गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 7 बिंदु पिछले दिनों आपको बताए गए। आस्तिकता, तत्वदर्शन, धार्मिकता, शक्ति की साधना, संयम, आत्म परिष्कार और आत्म विस्तार की बात आप लोगों से कही गई। इनको किस तरह से, जैसे जीवन जीने के बहुत सारे आधार हैं, हर काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जीवन में जब हम वास्तविक जीवन को जीते हैं तो ये साधन है हमारे, इनका प्रयोग हमको करना पड़ता है और उनका प्रयोग करने के लिए जिस राजमार्ग पर आत्मा चलेगी तो राजमार्ग पर ही चलेगी, वो गलियों में से नहीं चलेगी। जिस राजमार्ग का हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में अब आपको बताया जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो दुनिया में बलवान है वही सिद्ध है। जिसके पास शक्ति की साधना है वही सिद्ध है। बस इस बात को गांठ बांध लें, जानकारी से नहीं। जिसके पास शक्ति की साधना है वही बलवान है आत्मा के क्षेत्र में और वही सिद्धवान है। जिसमें आत्मबल है उसे ही आध्यात्मिक सिद्धियां मिलती हैं, हर किसी को नहीं मिलती। बलवान की सहायता लेकर के निर्बल व्यक्ति भी बलवान हो जाते हैं, परंतु उस बलवान का कुछ नहीं बिगड़ता, वो उतना ही बलवान रहता है। निर्बलों को अपनी शक्ति देकर के भी वो उतना ही बलवान रहता है। अर्थात बलवान कभी पराश्रित नहीं होता, दूसरे के अधीन नहीं होता। ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बरसती है। उसी कृपा के सहारे, उन्हीं सिद्धियों के सहारे वो दूसरों में भी उन संभावनाओं को तलाश करता है कि जिनके द्वारा वो उनका भी भला कर सके, अच्छा कर सके, स्वयं सिद्ध बने और अपनी सिद्धियों को समाज के भलाई के लिए दूसरों को दान कर दे। एक बलवान वो भी होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को आतंकित करता है, बाहुबली बनाता है अपने आप को। परंतु मैं उस बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं। सिद्धियों वाला बाहुबली किसी की सहायता करेगा, वो किसी को नीचा नहीं दिखाएगा।
जिसको अमृत कहते हैं, जिसको पारस कहते हैं, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसको आकाश में उड़ना कहते हैं, जिसको अदृश्य हो जाना कहते हैं। देखिए, शरीर के बल पर तो आकाश में पक्षी भी उड़ लेते हैं। भूत भविष्य को जान लेना, अनिश्चित सिद्धियों को जान लेना, बहुत ऊंची ऊंची श्रेणी की चीजों को प्राप्त करना, अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी के ऊपर पैर रख करके एक पौड़ी से दूसरी पर चढ़ना पड़ता है। कदम कदम आगे बढ़ा करके मंजिल को पार कर लिया जाता है। गति उसी समय शुरू हो जाती है जब धरती पर पैर चलना शुरू हो जाता है, उसी वक्त गति शुरू हो जाती है। कोई संदिग्धता नहीं है। व्यक्ति अपने मकान की छत पर ही नहीं, पर्वतों पर भी चढ़ जाता है और लंबी लंबी मंजिलें पार कर देता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मुंह की लपालपी करके सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सिद्धियों को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सुखी, समृद्धि, संपन्नता बनने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहा जाता है, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के ऊपर रहा जाता है। अपने दिमाग से काम को लिया जाता है, अपने गुणों को क्रियाशील किया जाता है, तब हम संपन्न, सुखी, समृद्ध बन सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको ऊंचा उठना है तो पिछले दिनों जो 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनको अपने दिमाग में लेकर के रखना पड़ेगा। यहां काम मन से नहीं, बुद्धि से करना पड़ेगा। मन क्योंकि समृद्धि तो चाहता है, सुख तो चाहता है, परंतु स्वार्थी भी है। मन का दुर्गुण ये है कि वो स्वार्थी भी है। वो काम नहीं करना चाहता, परंतु बैठ करके सब कुछ लेना चाहता है। अपने आप बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि भी तर्क करती है, और तर्क के आधार पर एक बच्चा अपने माँ बाप को भी नीचा दिखा देता है। बुद्धि की बड़ी विशेषताएं हैं, परंतु उसकी एक कमजोरी है कि मंजिल अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ने में उसको कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है, वो उससे बचना चाहता है। जहां आपका संकल्प जगा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कितनी ही मुसीबतें मेरे सामने आए, परंतु मैं चलता रहूंगा।
जो गति करेगा वो मंजिल को पाएगा, जो गति करेगा वो मंजिल को पाएगा। निश्चित रूप से मंजिल है, छुपी हुई है, चलोगे तो दिखाई भी देगी। बार बार काम के लिए दूसरों का आश्रय लेना ये अपनी कमजोरी है। मार्ग में आते हुए एक व्यक्ति जलाशय में स्नान करना चाहता है और रास्ता भी चल रहा है। या तो उसको एक जगह पर टिकना पड़ेगा। अगर उस जलाशय में रोज उस सुख को प्राप्त करना है तो उसे एक जगह रुकना पड़ेगा। निखिल बेटा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने दुनिया को कर्म फल के रहित बनाया ही नहीं है। बुद्धि से काम लीजिए, रुकावट कहां पर है। सफलता तो कदमों को चूमती है। अभी मैंने बताया, एक आदमी ने अपने नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनवाया, पर उसे तो गति करनी है, चलना है। अगर उसे चलना है तो स्विमिंग पूल के सहारे थोड़ी टिका रहेगा। उन सुखों को पाना चाहता है तो रास्ते में मिलने वाली जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें नहा करके उस स्विमिंग पूल के लाभ को लिया जा सकता है। परंतु एक स्विमिंग पूल का लाभ लेना है तो वहीं पर टिकना पड़ेगा, वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। अपने बाहुबल से उपार्जित शक्तियां ही हमेशा आपके साथ रहती हैं। अपने मनोबल, अपने आत्मबल, उससे प्राप्त सिद्धियां ही आपका साथ देती हैं। बाहुबल से उपार्जित की गई शक्तियां स्थायी रूप से आपके कलेशों का निवारण करती हैं। और वही आपको सुखदायी रहती हैं। ध्यान मुद्रा, बाहर की समृद्धियों को मत देखिए, अंदर की विभूतियों को देखिए। बाहर की समृद्धि नहीं, अंदर की विभूति। एक दो बच्चों को अलग से मैं तैयार कर रहा हूं। लाइन पे भी है वो। सब कुछ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जागृत करिए, जागृत करिए, उठाइए उसको, सोते हुए को उठाइए, जगाइए। गहरी लंबी श्वास।
बार बार रिपीट करिए और गंदगी को बाहर निकालिए, मन को स्वच्छ करिए, बुद्धि को क्रियाशील करिए। स्वच्छ मन में स्वस्थ बुद्धि। एहसास करिए कितनी गंदगी जलकर बाहर हो रही है। निकालिए गंदगी को। होश के चाटने से प्यास नहीं बुझती है, पानी के पीने से ही प्यास बुझती है। अपनी शक्तियों का उपार्जन करिए, जागरण करिए। शक्तियों का जागरण। अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाइए, उनकी भूख को जगाइए। अंदर की भूख। अंदर की शक्तियों का जागरण बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है। ध्यान मुद्रा में रहें, होश नहीं चाटेंगे।
सिद्धियों का जलाशय बनाएंगे, आत्मा को शांति देंगे। सांसारिक जीवन की यात्रा को चलाने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा को गति, बलवान ही उन सिद्धियों को प्राप्त करने की आशा करें। जो बुद्धि बल से काम लेगा वो ही उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकेगा, उपार्जित कर सकेगा। उपार्जन बुद्धि के तेज से मन में खेती करके शक्तियों सिद्धियों का उपार्जन। उपार्जन आत्मा संपन्न, आत्म संपन्न, रगड़ करके छुटाइए गंदगी को, उन विचारों को छुटाइए जो मन में खरपतवार की तरह उगे हुए हैं, उखाड़िए। शक्तियों का उपार्जन, उन शक्तियों का जो दोष दुर्गुणों को उखाड़ सकें। ईमानदार, अपने जीवन के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार,
बहादुर किसी बुराई के सामने झुकेंगे नहीं। मन की शक्तियों को कमजोर नहीं पड़ने देना। बुद्धि बल का जागरण, मन की शक्ति में समावेश। बुद्धि बल का जागरण, जीवन में स्वर्ग का आनंद। जीवन में स्वर्ग का आनंद। मन और बुद्धि के संसर्ग से। मन और बुद्धि के संसर्ग से। गति, गति, आत्मा की गति। बुद्धि से अंतर चेतना की गति। सिद्धांत, चेतना के सिद्धांत। शक्ति का जागरण। अंदर से जागृत करिए। अंदर से करें, बाहर से नहीं। एकाग्र होकर के करें। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, दत्तचित्त होकर के करें। सोए हुए को उसका नाम लेकर के जगाया जाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंदर सोया हुआ है, जगाइए।
गति, अपनी चेतना को गति दीजिए। परिवर्तन अनुभव के द्वारा आपको प्राप्त हो, आपको लगे, महसूस हो। जितने कंपन पैदा हो रहे हैं उनको आत्मसात करें, भावना करें मेरी गंदगियों को। जुड़े हुए जो उसके पहाड़ लगे पड़े हैं वो फटेंगे। भावना से भगवान का नाम ओम का उच्चारण। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। प्रार्थना
मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सारी गंदगी को उतार दीजिए, हल्कापन महसूस करिए। ध्यान को करके मैं हल्का हो गया। अरुण पांडे जो एम्स के ट्रामा सेंटर में है भर्ती, मैं सभी से कहूंगा अपना जप जो भी आप कर रहे हैं, जो आपके खाते में जमा हो रहा है, अब उसको अपने खाते में जमा ना करके अरुण को दे दें। सब अपने व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें, उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको सूचित कर दिया जाएगा जैसे जैसे उसमें सुधार आएगा। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कहना मानेंगे। आज की बात संपन्न।